क्या स्पीच डिलेस परमानेंट है? आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं हूँ एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, कोलकाता में बेस्ड हूँ और सालों से ऑटिज़म पे काम कर रहा हूँ। जब हम लोग स्पीच डिले के बारे में बोलते हैं, यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडरेशन में आ जाता है। देखिए, नाम से ये समझ में आ जाता है कि ये स्पीच डिले है। डिले है मतलब यहाँ कैचअप का संभावना है। लेकिन ये स्पीच डिले हो क्यों रहा है, पहले हमें समझना पड़ेगा। और जब हम लोग स्पीच डिले के बारे में बोलते हैं, मल्टीपल लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। कोई बच्चा यहाँ एक वर्ड बना नहीं पा रहा है, कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ किसी किसी बच्चे में हम लोग देखते हैं कि ये बच्चा शांत ही नहीं बैठ रहा है, और कोई कोई बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है और उस बाकी लोगों से जुड़ भी नहीं पा रहा है। देखिए, ये एक ही समस्या का अलग अलग पोर्शंस है और इसके लिए हमें उसे सही सपोर्ट देना है। अगर डिले है तो वो ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उस पर लग के काम करना पड़ेगा। क्या काम? अगर प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्पीच रेडी नहीं है तो प्री रिक्विजिट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसका आर्टिकुलेशन मतलब मुंह का मसल्स या इस तरह का प्रॉब्लम्स है तो एक पार्ट। अगर लगता है कि इसका दिमागी डेवलपमेंट अभी उम्र हिसाब से नहीं है तो उस पे काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मल्टीपल चीज़ यहाँ इन्वॉल्व है। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीच डिले हो तो स्पीच थेरेपी करे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसका प्री रिक्विजिट्स ठीक नहीं होगा, जब तक हम लोग उसको काम करके एक ढंग का जगह पे नहीं लाएंगे, वहाँ रेस्पॉन्सेस नहीं आएंगे। अब अगर हम लोग पकड़ते हैं कि एक बच्चे का स्पीच डिले है, कितना दिन में ठीक हो जाएगा? सवाल यहाँ गलत है। अगर ठीक करना है तो हमें चालू करना है कहाँ खड़ा हुआ है और उसका अगला स्टेप क्या है। तो पहले अगला स्टेप आएगा और उसको अचीव करना, उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा सकेंगे और उस हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्लियर टाइम टारगेट होना चाहिए। तो ये सारे को जुड़ के हमारा फाइनल टाइम टारगेट होगा, जो लगभग हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस बेसिस में काम करते जाना ये बहुत अहम है। इसमें एक पेरेंट का काम करना बहुत एसेंशियल होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीच डिले होने से ये ठीक ना हो। इनफैक्ट ठीक होने का संभावना ज़्यादा है। जितना जल्दी आप काम करना चालू करेंगे, उतना जल्दी ये ठीक होगा।